नमस्कार, मैं आनंद मोहन झा एडवोकेट। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 18 के बारे में, साथ ही साथ धारा 10 उपधारा 2 के बारे में बताना जा रहा हूँ। मोटर वाहन अधिनियम के धारा 18 के द्वारा मोटर यान चलाने वाले को लाइसेंस निर्गत किया जाता है और मोटर वाहन अधिनियम के धारा 10(2) में व्हीकल के वाहन के क्लास के बारे में बताया गया है। तो लाइसेंस की प्राप्ति, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति धारा 18 के अनुसार दिया जाता है एवं व्हीकल के क्लास का डिस्क्रिप्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ एमवी एक्ट में दिया गया है। उसके अनुसार मोटरसाइकिल विथ गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, एडेप्टेड व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रोड रोलर, मोटर व्हीकल ऑफ ए स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन का वर्णन जो है ये मोटर वाहन अधिनियम के धारा 10 उपधारा 2 में किया गया है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील नंबर 5826 ऑफ 211 में दिनांक 3/7/2017 को एक व्यवस्था दी गई और उस व्यवस्था के अनुसार ये निश्चित किया गया कि लाइट मोटर व्हीकल के क्लास में कौन कौन सा व्हीकल आएगा। तो उसमें जो है उसके अनुसार दिनांक 3/7/2017 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पास किए गए जजमेंट के अनुसार भारत सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया, जिस एडवाइजरी का नंबर है RT 11021/44/2017-MVL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज डिफाइंड इन सेक्शन 221 ऑफ द एक्ट would include a transport vehicle as per the weight prescribed in section 2 subsection 21 read with section 2 subsection 15 and section 2 read with section 48. Such transport vehicles are not excluded from the definition of light motor vehicle by virtue of amendment act number 54/1994। अब जो बताया गया है, ये बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड ओमनीबस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड ओमनीबस, द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ आइदर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 7500 kg would be a light motor vehicle and also motor car or tractor or road roller, unladen weight of which does not exceed 7500 kg and holder of the driving license to drive class of light motor vehicle as provided in section 10(2)(d) is competent to drive a transport vehicle or omnibus, the gross vehicle weight of which does not exceed 7500 kg, or a motor car or tractor or road roller, the unladen weight of which does not exceed 7500 kg. That is to say, no separate endorsement on the license is required to drive a transport vehicle of light motor vehicle class as enumerated above. A license issued under section 10(2)(d) continues to be valid after Amendment Act 54 of 1994 and 28th March 2001 in the form. ये इसके कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा व्हीकल जिसका वेट 7500 kg है, उसको चलाने के लिए
लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आएगा और उसके लिए एलएमवी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। चाहे यदि रोड रोलर है उसका अनलेडन वेट 7500 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उसका वेट 7500 केजी है तो 7500 केजी तक चलाने के वेट के वाहन को चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की ही आवश्यकता होगी। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिनांक 3/7/2017 जो कि सिविल अपील नंबर 5826 ऑफ 2011 में पास किया है उसके द्वारा निश्चित कर दिया है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई गाड़ी चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी है और उसका अनलेडन वेट यदि 7500 केजी है तो उसको चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की ही आवश्यकता होगी। उसके लिए ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के द्वारा सेटल कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता था कि जिसको एलएमवी लाइसेंस है वो किस प्रकार की गाड़ी को चला सकता है। एलएमवी लाइसेंस जिसको प्राप्त है वो 7500 केजी तक के वेट के गाड़ी को चला सकता है, उससे अधिक के वेट के गाड़ी को वो नहीं चला जा सकता है। जैसे रोड रोलर है तो रोड रोलर का यह वजन यदि 7500 केजी से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए एलएमवी लाइसेंस कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन यदि उसका वेट 7500 केजी है तो वो एलएमवी लाइसेंस होल्डर उसको चला सकता है। साथ ही साथ यदि कोई ट्रांसपोर्ट है उसका अनलेडन वेट यदि 7500 केजी है, मतलब उसका अपना वेट 7500 केजी है, तो उसको जो है एलएमवी लाइसेंस होल्डर चला सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको एलएमवी लाइसेंस है वो 7500 केजी तक के वजन के गाड़ी को चलाने में सक्षम है। इसको हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल कर दिया गया है और उस जजमेंट के आलोक में भारत सरकार द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी इस प्रकार की आगे की जानकारी आगे के वीडियो में दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।